कबीर ने जब बेला को गाड़ी से निकलते हुए देखा तो फौरन किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बेला भागी भागी पुलिस की गाड़ी के पास गई। सुनिए सर, सुनिए, ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती करता है। बेला को अंग्रेजी तो आती ही थी, इसलिए शुरू हो गई। बेला, इधर आओ, तुम होश में नहीं हो, क्या कर रही हो? कबीर फौरन भागता भागता उसके पास पहुंच गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशे को खटका कर कह रही थी, देखें, इसने बहुत बुरा किया है, ये फ्रॉडिया है, इसने मुझे किडनैप किया और अपने घर रखा हुआ है, प्लीज मुझे बचा लें। बेला ने पुलिस की गाड़ी की दूसरी तरफ आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। कबीर भी फौरन भागकर उसके पीछे चला गया। बेला, तुम होश में नहीं हो, कम ऑन, वापस चलो। कबीर ने बेला को पकड़कर उसके बाजू अपने हाथों से जकड़कर कहा। इतनी देर में एक पुलिस वाला कार से निकलकर बाहर आ गया। कबीर ने जैसे ही उसे देखा तो बेला का रुख अपनी जानिब कर दिया। पुलिस अब सिर्फ कबीर को ही देख सकती थी, क्योंकि बेला का रुख अब दूसरी जानिब था। कबीर ने जब पुलिस को देखा तो उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने बेला की बातें नहीं सुनी हैं, वो सिर्फ कार के दरवाजे के खटकाने की वजह से निकला है। उस पर कबीर ने सुख का सांस लिया और बेला को अपने सीने में भींच लिया। यस, आपकी बीवी शायद हमसे कुछ कह रही थी। पुलिस वाला अब कबीर से मुखातिब हुआ। बेला ने कबीर की गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे सख्ती से अपने सीने में भींचा हुआ था कि वो चाह कर भी आजाद न हो पाई। सर, क्या बताऊं, एक्चुअली ये मेरी वाइफ है, मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पोसेसिव है। मुझे किसी और के साथ डांस करता देख ही नहीं सकती, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए इसे यही तरीका अच्छा लगा कि आपसे हेल्प ले। मेरी जान, कबीर ने पुलिस वाले से कहा और फिर बेला की कमर को थपकी दी। बेला ने गुस्से की वजह से कबीर के सीने पर अपने दांत गाड़ दिए। आह, मेरी जंगली बिल्ली, तुम तो मेरी शरारती हो। कबीर दर्द की वजह से कराह कर रह गया, लेकिन पुलिस के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। सर, आप आना किसी दिन मेरे घर, मेरी बीवी बहुत अच्छी खातर तवाजा करती है। क्यों बेला? इससे पहले कि बेला कबीर के सीने को मजीद निशाना बनाती, कबीर ने उसे अलग करके कहा। बेला को ऐसा करने से जैसे मौका मिल गया। पुलिस, सर, ये शख्स घटिया है। बेला दोबारा शुरू हो गई। सर, आई एम सो सॉरी, इसने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे इसे चुप करवाना बहुत अच्छे से आता है। कबीर पुलिस वाले को कहकर बेला के चेहरे पर झुक गया। पुलिस वाला कब से इन दोनों की बातों को सुन रहा था और आंखें दिखा रहा था। उसे ये कपल बहुत अच्छा लगा था। कबीर ने बेला का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और अपनी एक टांग से उसकी दोनों टांगों को लॉक किया, फिर आराम से उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ। बेला पुलिस का नाम लेने ही लगती है जब कबीर ने अपने होंठ उसके होंठों में देकर उसकी आवाज को बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत से उसका सांस अपने अंदर उंडेलने लगा। पुलिस वाला तो ये मंजर देखने साथ ही शर्म से वहां से भाग गया। बेला ने अपने नाखून कबीर की गर्दन पर रगड़े ताकि ये आजाद हो सके, लेकिन वो इतनी ही शिद्दत से अपना काम कर रहा था। उसने अब एक हाथ बेला की पुश्त पर ले जाकर उसे अपने साथ लगाया। ऐसा करने से बेला बिल्कुल उसके साथ चिपक गई। थोड़ी देर बाद जब कबीर को लगा कि पुलिस चली गई है तो उसने बेला को छोड़ा नहीं, बल्कि शिद्दत थोड़ी कम कर दी और अब आराम आराम से अपनी सांसें बेला के अंदर डालने लगा। बेला अब उसके लम्स को महसूस करने लगी थी, जिसमें एक सुकून सा था। शायद वो नशे में थी इसलिए, नहीं तो कबीर ने अब उसे आराम से पकड़ा हुआ था। वो आजाद हो सकती थी, लेकिन वो इस नशे की वजह से कबीर के साथ साथ बहक रही थी। बेला ने अब अपने दोनों हाथों से कबीर के चेहरे को थाम लिया और कबीर के ऊपर वाले होंठों का रस अपने होंठों से चूसने लगी। कबीर को जब पता लगा तो वो होश में आया और पीछे हटने लगा, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि बेला अगर होश में है तो कभी मर के भी उसका किसिंग में साथ न देती, और अगर उसने होश में आकर वावेला मचा दिया तो कबीर उसे क्या जवाब देगा। यही सोचकर कबीर पीछे हटा, लेकिन बेला ने उसके चेहरे को मजीद जोर से पकड़ लिया और अपने होंठ से उसके होंठ को आजाद ना किया। कबीर को उसके लम्स से अजब सुकून सा मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई गुलाब की पंखड़ी को उसके होंठ पर मल रहा है। उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली और दोबारा बेला के होंठ से अपने होंठ मिला लिए। तकरीबन 10 मिनट बाद जब बेला थक गई तो उसी ने उससे दूरी अख्तियार की और अपना सांस लेने लगी। कबीर अब उसकी हालत को नोट कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी लाली आई हुई थी। शराब के नशे में उसकी आंखें पहले ही बहकी बहकी लग रही थी,
अब बेला ने कबीर को देखा जो उसे ही देख रहा था। कबीर को देखकर उसने फौरन अपने होंठों पर एक उंगली रखी, जैसे उसे अब एहसास हो रहा था कि वो क्या कर गई है। कबीर उसकी ट्रांस हालत से महजूज होकर अब उसकी तरफ कदम जमाने लगा। पुलिस को बता दूंगी अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। अभी कबीर उससे 2 कदम दूर था, कब बेला चिल्ला उठी, बता चुका हूं पुलिस को मैं। इनफैक्ट अब वो चली गई है। कबीर उसके करीब आते हुए बोला, तो तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? फिर बेला अपनी आंखें सुकेड़ कर उसे कहती है, उन्होंने मेडिसिन बताई है मुझे, वो तुम मुझे दोगी, फिर मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। कबीर अब उसके होंठ को अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए कहता है, कौन सी मेडिसिन बताई है? मैं तो तुम्हें जहर दे दूंगी। बेला ने अब गाल पर एक चित लगाते हुए कहा। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया और अपनी दाढ़ी पर रगड़ने लगा। चलो पहले घर चलो, फिर जो मर्जी कर देना, मुझे कबूल होगा, नहीं मुझे घुटन होती है, तुम्हारे घर नहीं जाना मुझे। बेला ने जब कबीर की बात सुनी तो जमीन पर बैठकर एहतजाज करने लगी। कबीर ने उसे देखकर अपने माथे पर 2 उंगलियां रखी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद कर रही थी। कबीर को अब पछतावा हो रहा था कि काश वो इस लड़की को ये सब करने का ना कहता। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, कह दिया सो कह दिया। बेला अब चीख कर कहने लगी, ओके फाइन, हम घर नहीं कहीं और चलेंगे। कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता हुआ बोला। उसकी गाड़ी एक 5 स्टार होटल के बिल्डिंग के सामने रुकी। कबीर, वाओ, ये तुम्हारा नया घर है? बेला ने अध खुली आंखों से कहा। कबीर सारे रास्ते उसकी फजूल बातें सुन सुनकर पक चुका था। अब उसका जब्त जवाब दे रहा था, नहीं बेला, ये मेरा घर नहीं, बल्कि यहाँ ही मेरा ट्रीटमेंट होगा, पुलिस ने जिसका कहा। कबीर अब तब कर कहता है, लेकिन ये हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। बेला ने ऊपर से नीचे तक मुआयना किया, अंदर जाके पता चल जाएगा, कबीर कहकर गाड़ी से उतर गया। यस सर, कौन सा रूम बुक करवाना है आपने? स्पेशल नाइट के लिए या फिर सिंपल? मैनेजर ने कबीर से पूछा। स्पेशल नाइट? ये कैसी नाइट होती है? हाँ, मुझे स्पेशल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ये सही है। बेला कबीर के बोलने से पहले ही फुट पड़ती है। बेला, आज सिंपल, स्पेशल उस दिन हो गया था यार। कबीर ने मैनेजर से शर्मिंदा होकर बेला से आहिस्ता से कहा। नहीं, किस दिन? मैं तो कभी नहीं देखी स्पेशल नाइट, आज देखूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे स्पेशल नाइट देखनी है। मैनेजर बेला को देखकर हंसने लगा। इस बेला की वजह से इन दोनों का स्पेशल नाइट वाला रूम बुक हुआ। जैसे ही वो दोनों रूम में दाखिल हुए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कबीर ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो भीनी भीनी रोशनी 4 सू फैल गई। सारा कमरा गुलाब की पत्तियों से महक रहा था। वाओ, ये होती है स्पेशल नाइट, ये तो मैंने आज तक नहीं देखी। बेला ने फौरन आगे बढ़कर कमरे का जायजा लेकर कहा। कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो हर गुजरते लम्हे के साथ बिल्कुल ही बच्चों की तरह बन रही थी। कबीर अब पहली दफा बेला को इतना मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके दिल के किसी कोने से बेला के हमेशा ऐसे ही मुस्कुराने की सदा आई थी। बेला अब गुलाब की पत्तियों को अपने ऊपर फेंक कर खेल रही थी। कबीर उसे ट्रांस की कैफियत से देख रहा था। अचानक बेला को क्या ख्याल आया, उसने अपने बालों को बांध दिया, जिसकी वजह से उसका सफेद खुला सीना जाहिर होने लगा। पीछे से उसकी पूरी कमर अब कबीर को नजर आ रही थी। कबीर को किसी अनहोनी का शक हुआ। अचानक उसकी नजर बेड के वस्त्र पर गाउन पर पड़ी, जो कि रेशम का बना हुआ था। इस पर कबीर को समझ लगी कि बेला वो पहनने का इरादा कर रही है। वो कपल गाउन था। दोनों गाउन बिल्कुल एक जैसे ही थे, बस सिर्फ रंग का फर्क था। बेला अब अपने ड्रेस को थाई से पकड़कर ऊपर की तरफ करती है। बेला, क्या कर रही हो? वॉशरूम में चेंज करो, जाओ, शाबाश। कबीर ने फौरन आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। कबीर, तुम ये सब। बेला अब दिमाग पर जोर देती है, जिसकी वजह से उसे कुछ कुछ याद आने लगा। आराम से बैठो, तुम्हारे सर में दर्द है, इतना ना सोचो। कबीर ने अब उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा। मुझे पानी चाहिए। बेला इतना कहती है जब उसकी नजर टेबल पर पड़े एक गिलास पर पड़ी। कबीर ने उसकी नजर का ताकुब किया तो उसे पता चला कि उस गिलास में वाइन है। बेला तो अभी भी इतने नशे में है, अगर वो पी ली तो न जाने क्या हाल होगा। यही सोचकर कबीर ने इस गिलास को अपने होंठों से लगा दिया। यू इडियट, पागल इंसान, मैंने पीना था और तुमने सारा खत्म कर दिया। कबीर के गिलास खत्म करते साथ ही बेला कबीर पर झपट गई।
और उसका गिरेबान पकड़कर कहा। कबीर अब उसे गौर से देखने लगा। उसे बेला का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अगर ये ना पीता तो बेला ने फौरन ही पानी समझकर पी लेना था, इसलिए वो मजबूर था। अब होश में रहने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो होश खो बैठता तो जरूर बेला को देखकर उसने बहक जाना था और बेला भी नशे में अपना आप सौंप देती। इसलिए वो नहीं चाहता था कि जब बेला को होश आए तो वो उस पर किसी भी किस्म का सवाल उठाए। बेला अब दोबारा अपनी थाई से ड्रेस उठाती है। उधर जाकर करो ना चेंज जान, कबीर उसे वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है। ना बाबा ना, उधर जाओगे तुम, मैं तो इधर ही करूंगी चेंज, बेला कबीर का गाउन उसे पकड़ा कर कहती है। कबीर फौरन ही वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो गाउन पहनकर वापस आया तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि बेला अब अपनी ड्रेस को ऊपर उठाकर अपना सर ड्रेस में से निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो बहुत बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दी। उसकी पीठ कबीर की तरफ थी, जिसकी वजह से उसका साफ शिफाफ बदन का कबीर की नजरें तफाफ कर रही थी। उसके जिस्म का उभार अब कबीर को बहकाने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी नजरें फेर ली। कबीर, बेशरम इंसान, हेल्प मी, मेरा सांस बंद हो जाएगा। बेला को जब लगा कि कबीर आ गया है तो जोर से चिल्लाई। कबीर अब आहिस्ता कदम चलकर उसके पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि बेला के बाल फंस गए हैं। उसने बेला के बाल आजाद किए। बेला अभी आगे बढ़ने ही लगती है जब कालीन में उसका पांव फंसा और ये सीधा कबीर के सीने के साथ लगी। कबीर इस सब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए फौरन बेड पर गिर गया और बेला जो उसके सीने में दबकी हुई थी फौरन उसके ऊपर गिर गई। आउच! बेला का सर कबीर की चिन पर बहुत जोर से लगा, जिस पर वो कराहने लगा। बेला थोड़ा सा आगे आई और मुंह से फूंक बनाकर उस दर्द को कम करने लगी। कबीर उसे इतनी गौर से अपना काम करते हुए देख रहा था। बेला अब अपनी उंगली उसकी चिन पर फेरने लगी, जिस पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजरें उठाकर कबीर की आंखों को देखा, जो कि मबहूत बना उसे ही देख रहा था। बेला उसे देखती साथ ही फौरन शर्माने लगी। उसने उस पर से उठना चाहा, लेकिन कबीर ने फौरन उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल कर दिए। कबीर ने उसके चेहरे से उसके बाल पीछे समेटे और उसके माथे पर प्यार भरा लम्स छोड़ा। बेला ये देखते ही उसकी गर्दन पर खुद को छुपा गई। कबीर ने मुस्कुराकर अपना चेहरा उसके सर पर टिका दिया। कबीर का गाउन बेड पर गिरने की वजह से ढीला हो गया था। बेला कबीर की गर्दन में अपना सर छुपाए उसकी गर्दन की गरमाइश अपने अंदर महसूस कर रही थी और साथ साथ उसके सीने पर हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से कबीर को सुकून मिल रहा था, वो भी अब बेला की कमर सहला रहा था। अचानक ही बेला की निगाह कबीर के दिल वाली जगह पर पड़ी, जहां जे की शक्ल पर एक टैटू बना हुआ था। जूली के नाम का हर्फ कबीर के सीने में देखकर बेला के जलन के मारे औसान खता हो गए, क्योंकि वो होशो खिरत से बेगाना थी। अलबत्ता कबीर अभी भी बेला के लम्स से खुद को सुकून पहुंचा रहा था। बेला आंखें फाड़े उस टैटू को देखने लगी। अचानक ही उसकी नजर टेबल पर पड़ी छुरी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर कबीर को देखा, जो आंखें बंद किए उसकी खुशबू अपने अंदर बसा रहा था। बेला ने फौरन कबीर के पास अपना चेहरा किया और कहा, सरप्राइज। कौन सा सरप्राइज? कबीर हैरानी से सर ऊपर उठाता है जब बेला ने उसे दोबारा बेड पर टिका दिया और उसके होंठों पर उंगली रखी। आंखें बंद करोगे फिर बताऊंगी। चलो आंखें बंद करो। कबीर पहले तो हैरान हुआ, फिर फौरन ही आंखें बंद कर ली। अब बेला उस पर से उठकर वो चाकू लेने चली गई।